मैं बोलूँगा आज का जो बहुत हॉट टॉपिक है कि वोट चोरी की बात हो रही है। तमाम यूट्यूब चैनल में आपने देखा होगा, टीवी में देखा होगा, तमाम लोग ऑपोजिशन पार्टीज वाले हल्ला मचा रहे हैं और तमाम मीडिया वाले और यूट्यूबर्स भी हल्ला मचा रहे हैं कि बड़ी धांधलेबाजी हुई है, ये वोटर लिस्ट में बहुत गड़बड़ियां हुई हैं और इलेक्शन कमीशन साथ दे रहा है रूलिंग पार्टी का और न्यूट्रल और इम्पार्शल नहीं है जैसा होना चाहिए। और कोई कहता है 60 लाख वोटर्स के नाम कट गए बिहार में, क्योंकि बिहार में चुनाव होने जा रहा है अक्टूबर नवंबर में। कोई कहता है 80 लाख वोटर्स के नाम कट गए। बड़ा हू हल्ला मच रहा है इस पे। देखिए, मैं इस पे अपना विचार बताना चाहूँगा। पहली चीज तो ये समझिए कि ये लोग जो तमाम लोग हल्ला मचा रहे हैं यूट्यूब वगैरह पे, अजीत अंजुम, रवीश कुमार और नीलू व्यास, तमाम लोग की सा बड़ा वोटर चोरी हो गई, बड़ा गड़बड़ हो गया, लोकतंत्र की हत्या हो गई, ये सब चिल्ला रहे हैं। तो देखिए, पहले चीज तो समझना चाहिए कि ये लोग सब जो ये सारे जर्नलिस्ट वगैरह और लोग हैं, योगेंद्र यादव, तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, ये लेके चल रहे हैं कि लोकतंत्र एक अच्छी चीज है और बिल्कुल जैसे सेक्रेट होली काऊ है। ये एसम्पशन यहाँ से शुरू होता है, क्योंकि अगर लोकतंत्र अच्छी चीज है तभी आप कंप्लेन कर सकते हैं कि अच्छी चीज की क्यों हत्या हो रही है। मगर मैं तो कहना चाहूंगा ये एसम्पशन ही गलत है। क्योंकि देखिए, हमारे यहाँ जो भारत में लोकतंत्र है, सबसे मालूम है कैसे चलता है। 90% चलता है कास्ट और कम्युनल वोट बैंक से। सब लोग जानते हैं कि जब हमारे 90% वोटर वोट देने जाता है, ये नहीं देखता है कि जो उम्मीदवार है अच्छा आदमी है, बुरा है, पढ़ा लिखा, अनपढ़, क्रिमिनल, नॉन क्रिमिनल, कुछ नहीं। भेड़ बकरी जैसे जात बिरादरी जाके वोट डाल देता है। ये नहीं देखता कि कीमतें बढ़ती जा रही हैं, आसमान छू रही हैं। ये नहीं देखता है कि बेरोजगारी बढ़ता जा रहा है। कुछ नहीं, सीधे सीधे जात बिरादरी पे उम्मीद जो कैंडिडेट है उसके जात बिरादरी या जो पार्टी किसी जात या बिरादरी को रिप्रेजेंट करने का दावा करती है उसको जाके वोट देता है। तो इससे देखिए, कास्ट और कास्टिज्म, कम्युनलिज्म, जातिवाद और सांप्रदायिकता, ये सामंती शक्तियां, तो इनका विनाश करना बहुत जरूरी है अगर हमारे देश को प्रगति करना है। मगर ये हमारा लोकतंत्र तो इनको और मजबूत करता है, क्योंकि इसी पे चलता है। सबको मालूम है कि जब इलेक्शन आते हो, यहाँ अब जानते हैं 28 स्टेट्स हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं। तो कहीं ना कहीं या तो चुनाव होता रहता है या तैयारियां होती रहती हैं साल भर। तो उसके लिए हमारे जो नेता लोग हैं वो सोसाइटी को पोलराइज करते हैं, नफरत फैलाते हैं जात या मजहब के नाम पे, ताकि उससे वोट मिले। तो ये तो हमारा लोकतंत्र तो बुरी चीज है ना। ये तो क्योंकि ये और जातिवाद और सांप्रदायिकता को और मजबूत करता है। यानी ये जो सामंती शक्तियां हैं जिनका विनाश करना जरूरी है देश की प्रगति के लिए, इनको तो ये और मजबूत करता है। तो लिहाजा ये अच्छी चीज कैसे है लोकतंत्र। कई लोगों ने कहा साहब आप चाहते हैं कि हम लोग वोट न दें। हमने कहा बिल्कुल आप लायक नहीं है वोट देने के। जब 90% आप लोग सांप्रदायिक, आपके खोपड़े में जातिवाद और सांप्रदायिकता भरा है, तो आप क्या लायक है, लोकतंत्र के लायक है? वोट तो देंगे आप भेड़ बकरी जाके जात बिरादरी पे। आपको तो वोट देने का अधिकार नहीं मिलना चाहिए। मैं यहाँ लोकतंत्र के पक्ष में नहीं हूँ। लोकतंत्र का मतलब हिंदुस्तान में जातिवाद और सांप्रदायिकता को और बढ़ावा देना, क्योंकि हमारा लोकतंत्र उसी पे चलता है, और मजबूत करता है लोक सांप्रदायिकता और जातिवाद को। क्या आप ऐसा चाहेंगे?
इनका तो विनाश होना बहुत जरूरी है। तो मैं लोकतंत्र के पक्ष में नहीं है। तो ये जो पहला जो असम्पशन है इन लोगों का, अजीत अंजुम, रवीश कुमार, नीलू व्यास, फलाने ठिकाने, इतने सारे तथाकथित कथित जर्नलिस्ट, योगेंद्र यादव जैसे तथाकथित बुद्धिजीवी लोग, इनका जो पहले से मानना जो असम्पशन है कि लोकतंत्र अच्छी चीज है, इसी पे मैं सवाल खड़ा करता हूँ। कैसे अच्छी चीज है जब ये जातिवाद और सांप्रदायिकता को और बढ़ावा दे रहा है और मजबूत कर रहा है। तो लिहाजा इन लोगों की सोच बड़ी सतही है। ये जो पत्रकार हैं जिनका नाम मैंने लिया और जो तथा कथित बुद्धिजीवी हैं जिनका नाम लिया, बड़ी सुपरफिशियल अंडरस्टैंडिंग है, ये कोई गहरी इनकी समझ नहीं है, बिल्कुल सदी शैलो थिंकर्स हैं। और कभी नहीं सवाल उठाते कि ये लोकतंत्र क्या अच्छी चीज है बुरी चीज है, जो मैं सवाल उठा रहा हूँ। आप लोग जो व्यूअर्स हैं, खुद आप मेरी बात गलत है बताइए, कौन सी क्या मैंने गलत कह रहा हूँ कि 90% लोग यहाँ वोट देने जाते हैं तो जात बिरादरी पे वोट देते हैं? क्या ये सच है कि नहीं? तो कैसे ये अच्छी चीज हो सकती है? क्योंकि जातिवाद और सांप्रदायिकता सामंती शक्तियां हैं जिनका विनाश करना बहुत जरूरी है। ये श्राप, अभिशाप है हमारे मुल्क में, हमारी प्रगति रोके हुए, और लोकतंत्र इनको और मजबूत करता है। तो यहाँ लोकतंत्र के पक्ष में नहीं। मैंने, कुछ लोगों ने पूछा फिर आप क्या किसके पक्ष में, मैंने कहा मैं तो चाहता हूँ एक जन संघर्ष शुरू हो जिसमें सब यानी जात और मजहब के लोग एकजुट हों, और बड़ा लंबा चलेगा, 10-15 साल चलेगा, उसके बाद जन क्रांति होगी। और इसके नेतृत्व करेंगे आधुनिक मानसिक के लोग, सेक्युलर मॉडर्न माइंडेड लोग। आज नहीं दिखाई दे रहे। आज के नेता तो बिल्कुल दो कौड़ी के हैं। आज के मैं किसी एक विशेष पार्टी की बात नहीं कर रहा हूँ, सभी पार्टी के नेता जो हैं वो सिर्फ सत्ता और पैसा चाहते हैं। उनको कोई वास्तविक देश से प्रेम नहीं है। वो चाहते हैं किसी तरीके से सत्ता में आए और पैसा बनाए, और इसके लिए वो जनता को विभाजित करते हैं, पोलराइज करते हैं, नफरत फैलाते हैं ताकि वोट बैंक पक्का हो जाए। तो लिहाजा एक दूसरा वैकल्पिक व्यवस्था बनानी होगी। वो जन क्रांति के बाद ही बन पाएगी, आधुनिक सोच के लोगों के तहत, उनके नेतृत्व के तहत। और हमारा देखिए स्पष्ट हमारा संकल्प होना चाहिए, उद्देश्य होना चाहिए कि हमें भारत का परिवर्तन करना है, ट्रांसफॉर्मेशन करना है फ्रॉम अ बैकवर्ड कंट्री टू अ मॉडर्न इंडस्ट्रियल जायंट लाइक अनदर चाइना और यूएसए। क्योंकि जब तक भी हम नहीं करेंगे, हम कभी गरीबी और बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी वगैरह से निजात नहीं पा सकेंगे। तो हम ये जन क्रांति के बाद एक ऐसा पॉलिटिकल और सोशल ऑर्डर सेटअप होगा जिसके अंतर्गत तेजी से औद्योगिकरण होगा भारत का, जैसे चाइना का हो गया, और लोगों का जीवन स्तर धीरे धीरे ऊपर बढ़ता चलेगा और लोगों को बेहतर जिंदगी मिलेगी। तो लिहाजा ये सब चीजें, ये तथाकथित पत्रकार और तथाकथित बुद्धिजीवी लोग जो आपको अक्सर दिखाई देते हैं टीवी चैनल या यूट्यूब चैनल पे, इनको समझ ही नहीं है कि कोई दाढ़ी बनाने से, कि योगेंद्र यादव जी ने दाढ़ी बना ली, इससे तो कोई बुद्धिजीवी हो नहीं जाता है कि आप दाढ़ी बना रहे तो आप कार्ल मार्क्स हो गए और लेनिन हो गए और इब्राहिम लिंकन हो गए। आप कभी आप थोड़ा सा सवाल तो उठाइए कि ये लोकतंत्र कैसा लोकतंत्र है। आप कहते हैं लोकतंत्र की हत्या हो रही है, वोट चोरी 60 लाख वोट चोरी हो गए, 80 लाख, सुप्रीम कोर्ट में भी बहस चल रही है, सब बिल्कुल नौटंकी हो रहा है। ये सारी सुप्रीम कोर्ट की पिटीशन, इट वाज वेस्ट ऑफ टाइम। तब दिखाना कि वो योगेंद्र यादव जी ने दो जिंदा लोग खड़े कर दिए कि देखिए साहब इनको दिखाया क्या था, मरे हैं, ये 2 में ले आया, ये सब जमा क्या लेने। आपको याद होगा कि रामायण में जब ये हुआ कि कैकेयी ने कहा मेरे बेटे भरत को राजा बनाओ, राम को नहीं बनता, तो वो मंथरा जो दासी थी कैकेयी, वो आई कैकेयी के पास और कहा कोई नृप होए हमें कहानी, तेरी छान का होए रानी, यानी कौन राजा हो जाए हमें क्या देना देना इससे,
चाहे राम हो चाहे भरत हो, मैं तो दासी की दासी रहूंगी, मैं रानी तो बन नहीं जाऊंगी। तो चाहे नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर बने, चाहे लालू यादव चीफ मिनिस्टर या तेजस्वी यादव चीफ मिनिस्टर बने, इससे आम जनता की गरीबी, बेरोजगारी, महंगाई, भुखमरी खत्म होगी या कम होगी? कुछ नहीं होगा। नेतृत्व बदलाव हुआ तो अगर ठीक से वोटर लिस्ट भी बन जाए, मानिए कोई गड़बड़ी ना हो, बिल्कुल सही वोटर लिस्ट बने, उससे इतना ही फर्क पड़ेगा कि नेतृत्व बदल सकता है। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री न रहे, लालू यादव है, तेजस्वी यादव, बस नेतृत्व में परिवर्तन, राजा बदल जाएगा, मगर दासी जनता जो है वो तो दासी है, वो दासी की दासी रहेगी। उसका उसके जीवन स्तर में क्या फर्क है? टेस्ट ऑफ एवरी एक्टिविटी इन वन एंड ओनली वन। हर पॉलिटिकल एक्टिविटी का एक ही टेस्ट, एक ही परख है कि उससे जनता का जीवन स्तर बेहतर हो रहा है कि नहीं। बस यही टेस्ट, इज द स्टैंडर्ड लिविंग ऑफ पीपल राइजिंग और नॉट। हर पॉलिटिकल एक्टिविटी के वही टेस्ट है। तो इस दृष्टिकोण से पता है क्या फर्क पड़ेगा, चाहे वोटर लिस्ट सही बने चाहे वोटर लिस्ट गलत बने। इट इज इररिलेवेंट। ये सब बिल्कुल इररिलेवेंट बातें हैं जो चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं कि यार चोरी हो गई, चोरी हो गई तो भी क्या, अगर चोरी ना होती क्या लोगों की गरीबी कम हो जाती, बेरोजगारी कम हो जाती, भुखमरी कम। ये बिल्कुल सुपरफिशियल बातें हैं, ये लोग सब कर रहे हैं सारे। मैं देखता हूँ यूट्यूब चैनल पे तमाम लोग चिल्ला रहे हैं बड़े किताब चोरी हो। उन्होंने, अजीत अंजुम ने खुलासा कर दिया, अरे देखिए मैंने खोल दिया, वहां उन्होंने अनाउंस किया कि मैंने पकड़ लिया, वहां जाके इतनी गड़बड़ी हो रही थी। अरे मानो गड़बड़ी न होती, क्या उससे कोई जनता का जीवन स्तर बेहतर होता? ये अजीत अंजुम कभी नहीं पूछेंगे, ये सवाल वो उठाएंगे नहीं। उनको है कि चोरी हुई, चोरी हो गए, जब सब लोग तालियां बजाओ, अजीत अंजुम ने महान काम कर दिया, उसको नोबेल प्राइज मिल जानी चाहिए इसके लिए। अरे भाई, चोरी अगर न भी होती फर्क क्या पड़ता? बिल्कुल इररिलेवेंट है चोरी हो या ना हो वोट की। तुम वोट देने लायक ही नहीं हो, या मैं तो चाहता हूँ वही वोट, सारे वोट चोरी हो जाए, यानी खत्म हो जाए, इलेक्शन ही प्रोसेस। ये बिला वजह चीख रहे चिल्ला रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये मेरे विचार है, मैंने आपके सामने रख दिए। अब आप सोचिए और चिंतन करिए। मैं ये पहले बार मैं आपने यूट्यूब चैनल में मैंने आपसे बात की। ऐसी अन्य विषयों पे मैं आपसे रेगुलरली बात करता रहूंगा। धन्यवाद, नमस्कार।